अस्सलाम वालेकुम। काहिद टीवी पर खुशामदीद। ड्रामा सीरियल रमज़े इश्क एपिसोड 30 में आप सभी दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर जो रानिया है वो रोशनी का और तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। वो रोशनी के कपड़े पाट देती है कैंची के साथ। जब उसकी सास उसे पूछती है कि ये तुमने क्या किया है, तो आगे से रानिया कहती है कि अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही काटे हैं कैंची के साथ, आपकी चहेती का गला नहीं काटा है। आप खैर मनाएं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके कपड़े ही फाड़े हैं। ये बात उसकी सास सबको बता देती है कि रानिया ने ये गंदी हरकत कर दी है। कपड़े काटने से क्या होगा, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक करना पड़ेगा। वो ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है रानिया रेहान की मोहब्बत में। आगे आप सभी दोस्त देखेंगे कि अब्बा जी भी रानिया की माँ से यही कहते हैं कि अपनी बेटी को कह दे कि उसे रोशनी के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। उसे समझना पड़ेगा कि उसका शोहर अब किसी और का भी है, उसके शोहर पर किसी और की भी जिम्मेदारियां हैं, एक की नहीं बल्कि दो की हैं, बल्कि उसके बच्चे की भी हैं। आगे से रानिया की माँ अब्बा जी से कहती है कि अब्बा जी आपने तो कमाल की बात कही है, सारी जिंदगी मैंने कंप्रोमाइज किया और आज क्या मेरी बेटी भी कंप्रोमाइज करेगी और सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देगी क्या। लेकिन अब्बा जी यही कहते हैं कि रानिया को अब कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। उसे समझना पड़ेगा कि उसका शोहर अब किसी और का भी है, उसके ऊपर अब किसी और की भी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन रानी यही बात करते हुए वहां से चली जाती है। बहुत ज्यादा रोती और चिल्लाती है। उसकी माँ भी बहुत ज्यादा रोती है और कहती है कि मैं अब कंप्रोमाइज नहीं करने वाली हूँ। जब वो दोनों माँ बेटी अपने कमरे में पहुंच जाती हैं तो रानी की माँ उसे समझा रही होती है कि बेटा तुम कुछ होश से काम लो, तुम्हें होश से काम लेना पड़ेगा। इस तरह अगर तुम करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। और कहती है कि तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। उसके बाद रानी अपनी माँ को जवाब देती है कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली और आप कह रही हैं कि मैं होश से काम लूं, ये क्या कह रही हैं आप। आगे से फिर रानी के माँ उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा मैं तो चाहती हूँ कि तुम हसद में जलकर मरो नहीं, लेकिन हसद करने वाले का कुछ भी नहीं बनता, इसी तरह से होगा इसका भी बुरा अंजाम। उसकी माँ कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारो, तुम्हें ये सब कुछ कबूल करना पड़ेगा। लेकिन वो आगे से उनकी बात नहीं मानती और कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली और मैं रोशनी को रेहान की जिंदगी से निकाल कर ही रहूंगी। अब देखो मैं उन दोनों को कैसे अलग करती हूँ। और ये भी कहती है कि मैं बहुत जल्द रोशनी को रेहान की जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि वो किस तरह से उसके साथ रहती है, आप देख लेना मैं उसे निकाल कर ही रहूंगी। और आखिरकार वो बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। गुस्से में आकर वो सीधा रोशनी के कमरे में ही चली जाती है। रोशनी आगे से सोई होती है, लेकिन रानिया का तो यही ख्याल होता है कि वो रोशनी का गला दबा देगी, जैसे उसने अपनी सास से कहा था कि आपकी चहेती का मैंने अभी गला नहीं काटा है। वो उसका गला दबाने के लिए उसके कमरे भी पहुंच चुकी है, लेकिन वहीं पर रोशनी सोई होती है। रानिया भी बहुत सोचती है कि मैं उसका गला दबा दूं, लेकिन यहाँ पर रानिया की सारी साजिशें होगी नाकाम। लेकिन यहीं पर रानिया दबाने लगेगी रोशनी का गला, तब होगा रानी का बुरा अंजाम। लेकिन दोस्तों क्या चाहते हैं आप सभी दोस्त रानी का अंजाम? जिस तरह से वो रोशनी के साथ बुरा कर रही है, क्या होना चाहिए रानी का अंजाम? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर इज़हार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो आप सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा, उसका फायदा ये होता है फ्यूचर में हम कोई डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।